करे सब काज सरे सुख की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे सब ठोर कुठोर में होत सहाई। प्रभु नाम चरित गुण गान किए बिना कैसे महाकली पाप नसाई। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रभु के नाम के बगैर हमारे पाप कैसे नष्ट होंगे। देखो 84 लाख योनि होती है। मनुष्य की योनि हमको तुमको बहुत मुश्किल मिलती है और इस मनुष्य योनि को पाकर भी हमारा ध्यान भगवान की तरफ नहीं है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जब रात को विश्राम करते हैं सब जीव जंतु पशु पक्षी अथवा मनुष्य, तो एक भी योनि ऐसी नहीं जो भूखी सोती है। जिसके लिए भगवान ने 34 दिए उसके लिए चुगा की व्यवस्था अवश्य करता है। और सब जीव जंतु पशु पक्षी सबका भगवान ने जोड़ा बनाया है। ये मत सोचो कि हमारा और तुम्हारा ही जोड़ा है। इसी प्रकार से झूठ और सच ये भी जोड़ा है। धर्म और कर्म ये भी जोड़ा है। देखो एक जोड़ा में से एक भगवान के घर चले जाता है तो उसका जीवन अधूरा हो जाता है। इसी प्रकार से हम कर्म करते रहो और समय समय पर इनका नाम भी लेते रहो, नहीं तो हमारा जीवन अधूरा ही रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। ये जो आज कर रहे हैं ना यही साथ जाएगा और यही याद आएगा। हमारा जीवन तो ऐसा है, कैसा है, जब तक इस दीपक में घी भरा हुआ है तब तक ये जलता रहेगा और घी और तेल खत्म होने के बाद में इसकी बत्ती बिखर जाएगी। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जल गया तेल बिखर गई बाती ले चल हो रहा। हमारा प्राण निकलने के बाद में भाई बंधु कुटुंब पड़ोसी सब क्या करेंगे, जल्दी करो सबको जल्दी लग जाएगी। इसीलिए साथ में जाएगा तो ये धर्म ही जाएगा और यही याद आएगा। सबको धन दौलत यही पड़ी रह जाएगी। कोई लेके गया साथ में? तो देखो जो पैदा होगा उसकी मृत्यु अवश्य है। मृत्यु कैसे है? जैसा किसान खेत में बीज डालता है वो वैसे ही फसल प्राप्त करता है। तो हम तुम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, निश्चित है। तो नारद मुनि घूमते घूमते एक समय कहाँ पहुंच गया? मृत्यु लोक में, जहाँ हमको और तुमको एक दिन जाना ही है। तो नारद मुनि मृत्यु लोक में जा पहुंचा। जीव जंतु पशु पक्षी अथवा मनुष्य को देखकर बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हो रही हो। देखो ऐसा कोई इंसान है जो दुखी ना हो? है कोई ऐसा? और ऐसा कोई इंसान है जो झूठ ना बोलता हो? कोई थोड़ी तो कोई ज्यादा। चाहे कोई पंडित जी हो, चाहे कोई ऋषि मुनि हो, चाहे हम तुम में से कोई भी हो, झूठ और सच का ऐसा जोड़ा है, हम मरते दम तक भी इसको नहीं छोड़ेंगे। और दुख सुख का भी ऐसा जोड़ा है, ये भी हमारे साथ चलता रहेगा, ये भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो देखो अच्छा एक बात बताओ, तुमने इतना भगवान विराजमान यहाँ कर रखे हैं, कौन सा भगवान सुखी बैठा है? पूछो, मैं उसी भगवान को बताऊंगा कि ये भगवान इस चीज से दुखी था। जब भगवान ही दुखी है तो हमारे तुम्हारी क्या औकात है? हम जिस मंदिर पे रहते हैं वो किस चीज का मंदिर है? शिव मंदिर है। शिव और पार्वती हमसे ज्यादा दुखी बैठे हैं। जब भगवान ही दुखी है तो हमारे दुख को कैसे दूर करेंगे? वो क्यों है दुखी? किस चीज से दुखी है वो? तुम्हारे कितने बेटे हैं? 2। तो उनके भी 2 ही बेटे हैं। शिव पार्वती के 2 ही बेटे हैं, गणेश भगवान और कार्तिक भगवान। देखो एक बार भागवत हो रही थी यहाँ संभाल के स्कूल में, कृष्ण चंद्र शास्त्री की नवरात्रि में, तो वो प्रवचन दे रहा था, पब्लिक से कह रहा था भले आदमी तुम पूजा पे नहीं आ सकते, भागवत सुनने के लिए नहीं आ सकते, मंदिर में नहीं आ सकते, तो कम से कम अपने होने वाले संतान का ऐसा नाम रखो जो भगवान से जुड़ा हुआ हो,
बोलता हुआ जाओ, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसे हमने रख रखा है हमारे बेटे का नाम। अरे कम से कम भगवान का नाम नहीं लोगे तो औलाद का नाम तो लोगे। औलाद का नाम निकल गया तो भगवान का नाम आ ही गया, श्री आ गया। इससे बढ़िया क्या है? लक्ष्मी जी का वास है। तो ये भी हमको तुमको रखना चाहिए कि पूजा पाजा के लिए हमको समय नहीं है, तो कम से कम संतान का ऐसा नाम रखो जो भगवान से बोलता है, गोपाल, गोविंद। कितना अच्छा नाम है देखो, श्री, शंकर, ये सब भगवान किसे बोलता हुआ नाम है। देवी 8-9 देवी नहीं है, 108 देवी है। 108 देवियों का नाम, कन्या का नाम कुछ भी रख दो, बहुत अच्छे अच्छे नाम है सारे। तो देखो नारद मुनि मृत्युलोक में जा पहुंचा, जहां हमको और तुमको एक न एक दिन जाना ही है। वहां पर सारे जीव जंतु पशु पक्षी अथवा मनुष्य बहुत दुखी थे। उनके दुख को देखकर नारद मुनि बहुत दुखी हुआ। अब इस दुनिया में दया करने वाले आदमी भी बहुत है, सारे हमारे तुम्हारे जैसे ही नहीं है। तो नारद मुनि एक बात बताओ, हम तुम दुखी है, जब तक अपने दुख को किसी समझदार आदमी को नहीं बताओगे तब तक उस दुख का कोई समाधान नहीं। हाँ, एक बार यहाँ जाओ। शंकर भगवान और पार्वती किस चीज से दुखी थे? किस चीज से दुखी थे? देखो, शंकर भगवान और पार्वती के 2 बेटे थे, गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान। दोनों भाइयों में क्या होगी? लड़ाई होगी। ये मत सोचो हमारे बेटे लड़ते, जब भगवान ही लड़ रहे, तो गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान ही लड़ रहे, तो हमारे तुम्हारी क्या औकात है? दोनों भाइयों में लड़ाई होगी भाई, बातों से लड़ाई नहीं, डुक्कों से लड़ाई हुई, आपस में मारपीट होगी दोनों भाइयों में। शंकर भगवान और पार्वती उस टाइम पे कहीं बाहर गए थे भ्रमण करने के लिए। देवयोग भगवान की कृपा से जिस टाइम पे वो लड़ रहे थे उसी टाइम पे वो भी घर आ गए। घर आने के बाद में माता पार्वती ने और शंकर भगवान ने